शरण। सारे राग बिरह हुए अब, सारे राग बिरह हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, एक यही मेरा बंधन, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालूं केवल तुझको ही मैं, पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, ओ सुमित मेरा नंदन, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग बिराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक ही मेरा बंधन, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। जय श्री राम। गाओ गाओ गा लो गा लो। अगर सभी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ सभी गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा
वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन 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 ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन हरि जय गोवर्धन हरि जय कुंज बिहारी जय राधा राघव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम, जय श्री कृष्ण। वहीं रहिए। हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश वंशी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवर्ष्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् ब्रह्मादिजयसन्रूढ दर्पकन्दर्पदर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमविघ्नसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के टीकाकारों ने कुछ रसीली बातें भी रखी हैं। जैसे एकादश स्कंद में विदेह नगर में रहने वाली गणिका के वैराग्य की चर्चा की है। रहती विदेह नगर में है और करती देह का व्यापार है। सज धज करके बैठी कि कोई ग्राहक आएगा। सायंकाल बैठी थी और प्रातःकाल होने को आया, कोई ग्राहक नहीं आया। वह इतनी बेचैन थी, इतनी अशांत थी, इतनी दुखी थी कि उसको निद्रा भी नहीं आ रही थी। किंतु अकस्मात उसके चित्त में एक बात आई कि संसार में वो लोग दुखी हैं जो आशावान हैं, और जब तक जीव के जीवन में आशा रहेगी तब तक वह शांति से जी नहीं पाएगा। अगर सुखी रहना है तो आशा का परित्याग करना है। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, और तजी जिनने आशा उन्हें जग ही तमाशा है। जिसके जीवन में आशा का परित्याग हो जाता है उसके लिए सारा का सारा संसार तमाशा बन जाता है। पूज्य संतों ने, टीकाकारों ने इसमें एक बात रखी, आज ही इसको वैराग्य क्यों हुआ। प्रत्येक व्यापार में कभी लाभ कभी हानि बने रहते हैं, तो क्या जीवन में पहली बार कोई ग्राहक नहीं आया था जो उसके चित्त में वैराग्य को जन्म दे गया। संत कहते हैं ऐसा नहीं है। उसके जीवन में कई बार ऐसी घटना घटी थी, किंतु आज ही उसको वैराग्य क्यों हुआ। तो कहा, समीप में भगवान दत्तात्रेय परमहंसों के परमहंस बैठे थे और उनके शरीर का संस्पर्श करके जो वायु उसके प्रकोष्ठ तक पहुंची, उस वायु का चमत्कार था कि उसको वैराग्य हो गया।
ध्यान रखिएगा, इसीलिए संग की बड़ी महिमा है। भागवत का द्वितीय स्कंद साधन स्कंद है। साधन स्कंद का अभिप्राय होता है जिस साधन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उस साधनों की चर्चा। आजकल लगभग अद्वितीय कथाएं होती हैं भागवत की, और अद्वितीय वक्ता भी हैं, इसलिए लगभग द्वितीय स्कंद की कथा होती ही नहीं है। क्योंकि यदि द्वितीय स्कंद की कथा हो जाए तो फिर अद्वितीय कथा कैसे होगी और अद्वितीय वक्ता कैसे होंगे। इसमें वक्ता का भी दोष नहीं, क्योंकि लोग साधन करना नहीं चाहते। हर जगह उनको शॉर्टकट चाहिए, बिना पुरुषार्थ किए पैसा आ जाए, बिना पुरुषार्थ किए साधन मिल जाए, बिना पुरुषार्थ किए परमात्मा मिल जाए। हमारे महर्षि तो कई बार कहते थे कि ये सेठ लोग चाहते हैं कि एक गोद में नोटों का बंडल रखा रहे, तो एक गोद में पोता बैठा हो और ठाकुर जी आकर कहें कि सेठ जी आ गया हूं, जरा दर्शन कर लो। ऐसी स्थिति है। साधन कोई करने का नाम लेता नहीं है। उनको लगता है साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे नारायण, ये स्थूल जगत में भी आप जहां के निवासी हो, वहां से यदि यहां तक आए हो, गीता भवन नंबर 3 तक, तो किसी साधन से आए हो, बिना साधन के नहीं आए हो। तो साधन की आवश्यकता है। उसमें जो साधन की चर्चा है, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, 4 प्रकार के साधन जीव के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। एक साधन तो जितासनो, एक आसन में बैठने का अभ्यास हो, क्योंकि आपका शरीर यदि एक आसन में नहीं बैठेगा तो आपका मन भी बैठने वाला नहीं है। और ये जिसका व्यक्ति का मन चंचल होगा उसका तन भी चंचल होगा। इसलिए आसन का अभ्यास। और जित श्वासो, श्वासों पर भी विजय प्राप्त करना अभ्यास है श्वास का। जित संगो जितेंद्रिय, संगजित बना बहुत आवश्यक है। आजकल थोड़ा मैं क्रम बदल देता हूं। पहले कहता हूं संगजित बनो, फिर साधनजित बनो, अपने आसनजित बनो, फिर प्राणजित बनो, फिर इंद्रियजित बनो। अगर आपका संग ठीक नहीं है तो आप गीता भवन में भी आकर के गोविंद के गीत नहीं गाओगे, गोपाल के गीत नहीं गाओगे, प्रॉपर्टी के गीत गाओगे। यहां भी आकर सोचोगे कहीं जगह मिल जाए तो बेच करके कुछ बना दिया जाए, तो फिर यात्री आएंगे तो उसमें माल मिलेगा, यही चिंतन होगा। हमको भगवान मिल जाए इसका चिंतन होगा ही नहीं। उसका कारण है कि आपकी कंपनी ठीक नहीं है, संग ठीक नहीं है। तो आप अपने संग को सुधारो। जैसे संग सुधरेगा, जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग चढ़ता है। तो हम लोग इस साधन पर चल पड़े। कोई हमारे बाप दादा कोई साधु नहीं थे जी, या हमारे यहां ये कोई कथा का व्यापार नहीं होता था। ये तो बचपन से पूज्य संतों का संग मिला और उस संग ने आकर के यहां खड़ा कर दिया। पूज्य संतों का उच्छिष्ट खाने को मिला
उनकी कृपा दृष्टि मिली, उनके विचार मिले, उनके मार्गदर्शन मिले और उनकी कृपा से यात्रा प्रारंभ हुई, अभी चल रही है। तो संग का सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि संग से हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि महत् पुरुष के श्री विग्रह का स्पर्श करके यदि कोई वायु पिंगला के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, पिंगला तो वारांगना है जी, स्थूल दृष्टि है उसकी, संसार में व्यापारों में सबसे घृणित व्यापार करती है, देह व्यापार। इससे ज्यादा घृणित कोई व्यापार हो नहीं सकता है। और यदि उसके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है तो हम लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा। तो यदि उदाहरण के लिए किसी महत् पुरुष का, किसी प्रेमी का संग प्रकट रूप में ना भी मिल सके तो विचारों से उसका संग करो। अपने जीवन में कोई न कोई महत् पुरुष होना चाहिए आदर्श के रूप में। मैंने एक बार अपने आराध्य गुरुदेव से पूछा, स्वास्थ्य उनका ढीला था। मैंने एक प्रश्न किया कि यदि अभी आपका श्री विग्रह नहीं रहेगा, मुझे पता है, और जब आपका श्री विग्रह नहीं रहेगा तो मुझे मार्गदर्शन चाहिए होगा, तो मैं किससे मार्गदर्शन लूंगा, मैं किससे पूछूंगा। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि जब कोई आपके चित्त में विकल्प, संकल्प, विकल्प हो तो तुरंत हमारा चिंतन करना कि यदि हमसे पूछते तो हम क्या तुम्हें निर्णय देते, और जो तुम्हें निर्णय समझ में आए तुरंत वो हमारा निर्णय समझ लेना। मैं तुम्हारे अंतःकरण में सदा जागृत रहूंगा, कभी सोने वाला नहीं हूं, केवल उसको पहचान सकना। तो आज भी हम सब के अंतःकरण में गुरुजन, प्रेमी जन जागृत हैं। थोड़ा उसमें जो काल के कारण, समय के कारण, संग के कारण थोड़ा पर्दे पड़ गए हैं, मटमैलापन आ गया है, उसी को निवृत्त करना है। और वो निवृत्त कैसे होंगे, ध्यान रखिएगा, प्रेमी के संग से प्रेम चित्त में आ जाता है। ये जितने महत् पुरुष लोग प्रेम के रंग में रंगे हैं, भगवत प्रेम के रंग में रंगे हैं, इनको किसी न किसी महत् पुरुष का संग मिला है, उनके विचार मिले। आइए हम सब मिलकर के गोपियों की कुछ विचारधारा में कुछ काल के लिए बहते हैं, कुछ काल के लिए उनके चिंतन की सरणी में अपने को ढालते हैं। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि है, श्याम सुंदर गोपांगनाओं के साथ में नृत्य कर रहे थे। इस नृत्य से श्याम सुंदर ने रति के पति को स्तंभित कर दिया था, हरा दिया था। इस नृत्य में काम नहीं आया, काम स्तंभित होकर के रह गया था। किंतु भगवान की सहजता, भगवान की सरलता, भगवान की रुजुता इतनी गोपांगनाओं के चित्त में उतरी कि उनको अपना सौभाग्य मद आ गया। और भगवान ने जैसे उनके अंतःकरण में सौभाग्य मद देखा तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, भगवान अंतर्हित हो गए। ध्यान रखना, जो भगवान अभी नहीं है वो भगवान कभी नहीं है, और जो भगवान यहां नहीं है वो भगवान कहीं नहीं है। अभिप्राय यह है कि भगवान अभी यहीं हाजिर हुजूर है। जो परमात्मा यहां नहीं है फिर वो कहीं नहीं है, क्योंकि हर देश में, हर वेश में उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, एक सनातन धर्म की विशेषता आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
वेद की चिंतन धारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लगभग आस्तिक दर्शन जितने भी हैं, जैसे ईसाई दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, वह भले ईसा के रूप में ईश्वर को मानता है। ये मुसलमानों का दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, भले ही खुदा के रूप में ये परमात्मा को मानते हैं, किंतु मानते तो हैं। ध्यान दीजिएगा, कई दृष्टि में इनको नास्तिक इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वेद को नहीं मानते। हमारे यहाँ जो वेद को मानता है वही आस्तिक दर्शन कहलाता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि से, मान्यता की दृष्टि से मैं आपके सम्मुख बात रख रहा हूं। ये सारे के सारे दर्शन ईश्वर को सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, ईश्वर को सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, ईश्वर को ये मानते हैं कि ईश्वर ने ही संसार को बनाया है, संसार को बनाने वाला ईश्वर है। किंतु ये लोग ये नहीं मानते कि ईश्वर ही संसार के रूप में है, क्योंकि हमारे यहां का जो दर्शन सनातन दर्शन है उस बात को स्वीकार करता है कि भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का क्या अर्थ है? उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। जैसे उदाहरण के लिए आपने घट बना हुआ देखा है, ये कपड़ा बना हुआ देखा है। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े का उपादान कारण जो है वो धागा है, और निमित्त कारण कोई कारीगर है, जुलाहा है जिसे कहते हैं। उसने धागों को, ताने बाने को मशीन के द्वारा उसको जोड़ दिया है। तो उपादान कारण अलग होता है और निमित्त कारण अलग होता है, किंतु यहां की जो स्थिति है, भगवान ही उपादान कारण है, भगवान ही मिट्टी है और भगवान ही घड़े हैं। अगर भगवान मिट्टी न होते तो ये जो महत् पुरुषों का चिंतन, आज मैं एक वाक्य पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। आपके हृदय में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो आप भक्त बन जाएंगे, और आप जैसे जैसे भक्त बनते जाएंगे वैसे आप ज्ञानी बन जाएंगे भगवान के। ये जितने जितने बड़े बड़े महत् पुरुष, भगवत पाद शंकराचार्य भगवान, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की सेवा की है बचपन से। मुझे स्मरण है जब रामायण चली, रामानंद सागर की दिखाई जाती थी, बालक थे हम, यहीं थे ऋषिकेश में। पूरे स्वर्ग आश्रम में किसी के पास टीवी नहीं थी। एक टीवी थी यहीं बगल में, वानप्रस्थ के बगल में एक जगत गुरु जी थे महाराज, उनके पास टीवी थी। तो हम लोग वहां देखने जाते थे, और हमको तो रामायण देखने के चक्कर में कई बार गुरुजी ने पीटा भी है, क्योंकि उसी समय संयोग से हमारा दूसरा काम होता था तो गुरुजी पीटते भी थे, कहते थे क्यों जाते हो, किंतु हम चुपचाप भाग जाते थे, तब भी कोई ना कोई बहाना बना कर। बालक थे, बहुत आनंद आता था रामायण देखने में, क्योंकि बचपन से रामायण से प्रेम था, राम से प्रेम था, हनुमान से प्रेम था, तो बहुत नजदीक लगते थे अपने। और वो दर्शाया भी बहुत अद्भुत ढंग से गया था। वो भगवान की इच्छा थी, वो जिस प्रकार से रामानंद सागर ने काम किया, अब दोबारा वो काम हो नहीं सकता है। और श्री रामानंद सागर जी परम भागवत, वो आते थे यहाँ ऋषिकेश में, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के रंडी स्वामी जी के पास भी बैठते थे, वाल्मीकि रामायण लेकर खोल कर बैठते थे और कहते थे महाराज जी इस दृश्य को कैसे दर्शाया जाए। तो स्वामी जी उनको बताते भी थे, खोज थी उनकी, और वो भगवत इच्छा थी। आपको बताएं, ऐसी इच्छा, वैसे पात्र भी और वैसा संवाद भी हमने दोबारा तो कहीं देखा नहीं। तो एक जादू था जी, जादू, उसने भारत में क्रांति लाई थी। तो मैं निवेदन इतना ही करना चाहता था कि लगभग 20-25 साल के बाद, लगभग कहो 30 साल हो गए हों, 30 साल के बाद जो ब्रह्मज्ञानी जी महाराज, हमारे गुरुदेव महाराज अवधूत थे, दिगंबर थे, टीवी देखने को नाराज होते थे।
जीवन के उत्तरार्ध में उनको ऐसा चस्का लगा भगवान का, भक्ति का, आपको क्या बताएं। दिन भर बैठे रहते थे और दिन भर रामायण देखते थे, दिन भर रामायण। आपको मैं क्या बताऊं, जाऊं तब भी रामायण चल रहा है, कोई बैठा है तब भी रामायण चल रहा है। और बस कैसेट समाप्त हो जाती थी, सेवक लगा देता था। एक दिन हमने प्रश्न ही कर दिया, बीच में विश्राम हुआ था, मैं आया था तो प्रणाम किया। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी, आप पहले मना करते थे और आप इसमें रस क्यों ले रहे हैं? आप टीवी देखते रहते दिन भर। अच्छा, लोगों को लगे कि ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और जीवन भर जो उन्होंने, अब ये टीवी क्यों देख रहे हैं? तो मैंने कहा आप टीवी क्यों देखते रहते हो? तो बोले मैं टीवी थोड़ी देखता हूं, मैं तो राम को देखता हूं। तो हमको लगा कि अब ये दीवाने हो गए उनके। तो भक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान। मधुसूदन सरस्वती जैसे महाभाग लोग, वो भी भगवान के ऐसे दीवाने बने कि वंशी विभूषित करा। ये उन्हीं का श्लोक है, केनापि वयम हठेन दासिकता गोप वधु बिटेन। किसी ने जबरदस्ती खींच करके उनको लगा दिया। तो ये भक्ति ऐसी रसीली दिव्य दृष्टि है कि आपके जीवन को रसीला बना दे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान जैसे उनके अंतर्हित हुए, अंतर्हित माने कहीं गए नहीं, उन गोपियों के मध्य में ही गोपी बनकर के विराजमान हो गए, क्योंकि वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण। खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हो, आप में आप पर्दा ढके बैठे हो। कहा कि मैं जानता हूं कि आप, खूब अच्छे ढंग से जानता हूं कि आप यहीं बैठे हो, केवल आपने पर्दा डाल रखा है। एक बार परमार्थ निकेतन में, बहुत पुरानी बात है, हमारे पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज का शोक सभा भी मना दी गई। वो गए थे चित्रकूट की तरफ, सूचना आई कि शरीर पूरा हो गया और परमार्थ निकेतन में शोक सभा भी हो गई कि महात्मा जी बड़े अच्छे थे, चले गए। तो जब लौट करके आए स्वामी जी, तो मैं साथ में था, तब लोगों को आश्चर्य लगा कि आ कहां से गए। तो हमने महाराज जी को कहा कि आपकी तो शोक सभा मन गई। तो महाराज जी बहुत हंसे, बोले कि चलो, हंस करके बोले कि चलो, हमारे जाने के बाद कम से कम परमार्थ वाले हमारी शोक सभा तो मनाने वाले हैं, अगर नहीं मनाते तो हमको पता कैसे चलता। तो कहा कि ये बाद में मनाई जाती तो कौन देखता। बोले अभी तो हमको पता चल गया कि हमारे नाम से भंडारा भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि प्रेमी ये देखना चाहता है कि वो हमारे अगर न रहे तो होगा क्या। एक महात्मा के कई शिष्य थे, वो शिष्य कहते थे, गुरुजी आप नहीं रहोगे तो मैं जी नहीं सकता हूं, आपके बगैर तो हमारे प्राण चले जाएंगे। वो भी यहीं की बात, हरिद्वार की। कहा कि प्राण चले जाएंगे। गुरुजी भी बड़े कौतुकी थे, विदेश गए थे, वहां से सूचना विधवा जी की शरीर पूरा हो गए और महाराज भेष बदल करके आ गए, चेला, गुरु के चेला बन के आ गए। और फिर जो गुरु भाई झगड़ा कर रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, जो कहते थे कि आपके बगैर हम जी नहीं सकेंगे, वो महाराज झगड़ा कर रहे थे। तो बाद में जब भंडारा सोटसी हो गई और झगड़ा पूरा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कहा कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। तुम लोगों के बीच में यूं देख रहा था कि तुम लोग कह रहे थे कि तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते, प्राण छोड़ देंगे, गुरुजी आप सर्वस्व हो। तो कहा हम तुम लोगों के हृदय को देखने के लिए पास में ही थे। तो गोपियों के हृदय को देखने के लिए और गोपियों के हृदय को प्रकट करने के लिए, क्योंकि यदि भगवान तिरोहित नहीं होते, अंतर्हित नहीं होते, तो गोपियों का हृदय प्रकट नहीं होता। ध्यान रखना, प्रेम में जो संयोग है उसमें आह्लाद तो है, आनंद तो है, किंतु प्रकाश नहीं है। इसलिए अधिकतर
आप लोग देखना, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जब तक वो पास रहते हैं तो उनका महात्म ज्ञान हमको नहीं होता, शिकायत से भरे रहते हैं। और जब वही हमसे दूर चले जाते हैं तब उनका महात्म ज्ञान होता है। एक सामीप्य दोष भी है, हम परमात्मा के साथ भी दीर्घ काल तक रहें तो हम परमात्मा में भी दोष निकालने लगेंगे। आप कहोगे क्यों दोष निकालने लगेंगे? क्योंकि सिद्धांत ये है, हम वो नहीं देखते जो होता है, हम वो देखते हैं जो हमारे हृदय में होता है। हम वो नहीं देखते जो होता है, हम वो देखते हैं जो हमारे हृदय में होता है। और महात्मा लोग वो देखते हैं जो होता है, और संसारी वो देखता है जो उसके दिल में होता है। अगर जो होता है वो महात्मा न देखते होते तो संत तुलसीदास जी जैसे लोगों को सर्वत्र भगवान के दर्शन कैसे होते जी? ये सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये कोई केवल वाणी नहीं है जी, उनका दर्शन है। तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में वर्णन है कि रास्ते से कहीं जा रहे थे, दो नवयुवक और नवयुवती झरने के पास बैठ करके वार्ता कर रहे थे। संत तुलसीदास जी महाराज को लगा कि अगर इस रास्ते से मैं गुजरूंगा तो इनके सुख में व्यवधान पड़ेगा। हमारे सियाराम है तो सुख में व्यवधान क्यों पड़े? तो अंधे बन गए और लकुटिया लेकर के कि उन लोगों को लगे कि बाबा अंधा है तो कुछ देख ही नहीं रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और अंधे बन करके निकले। बाद में निकल कर जाकर के सोचने लगे कहीं इन दोनों को कष्ट तो नहीं हुआ, कोई व्यवधान तो नहीं हुआ। और जैसे मुड़ करके देखा तो दूसरा कोई नहीं, राम जी और मां जानकी ही बैठे थे। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जो देख रहे हैं फिल्म और खूब रो रहे हैं, बिलख बिलख करके। बालक थे, आश्चर्य लगा कि ये फिल्म में रो क्यों रहे हैं, महात्मा है, वैराग्यशाली हैं, और ये तो सब नकली मामला है। मैंने प्रश्न किया कि महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते हमारा कन्हैया किशोरी जी को छोड़कर चला गया, हमारा कन्हैया किशोरी जी को छोड़कर चला गया, और भोरी किशोरी बहुत दुखित है, भोरी किशोरी बहुत दुखित है। तो हमको समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है। कन्हैया चला गया, भोरी किशोरी बहुत दुखित है। तो पास में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा वो हीरोइन को छोड़कर हीरो चला गया है, ये उसमें रो रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी वो तो सब नाटक है। तो बोले हम भी तो नाटक हैं, दुनिया ही नाटक है, हमारी दृष्टि में तो उनके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। अब देखो अगर उनके हृदय में ये भाव न होता तो कैसे रो पाते? जिनको हम पामर कहते हैं, जिनको हम विषयी कहते हैं, जिनको हम विषय लंपट कहते हैं, उनको संत प्रेमी जन कहते हैं। तो जिनकी जैसी दृष्टि उनके लिए वैसी सृष्टि, क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा स्वरूप है। आप जिस भाव से इसको देखोगे उसी भाव से तुमको ये नजर आएगा। मैं आपको पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं सबको, सृष्टि बदलेगी नहीं, आप बदल सकते नहीं हो, और सृष्टि का बदलने का प्रयास भी मत करिएगा। हम तो आज तक एक बाल को सफेद होने से नहीं बचा पाए, एक बाल को, जिस जड़ बाल को भी, ये परिवर्तन सहज स्वरूप है, परिवर्तित हो रहा है सृष्टि में। हमने बहुत प्रयास किए, एक बालक को
लगभग 12 साल का बालक हमने साथ रखा अपने, और उसको लगा एक बहुत अच्छा विद्वान बनाऊंगा, जो शास्त्र मैं नहीं पढ़ पाया हूं उसे पढ़ाऊंगा, जिस साधन पथ पर मैं नहीं चल पाया किसी परिस्थिति बस बचपन से जो चलना चाहता उसमें चलाऊंगा। फेल हो गया जी। 20 साल मेहनत करने के बाद भी उसको मैं सुबह जगाना नहीं सिखा पाया जी, जगाना नहीं सिखा पाया। मारा भी, पानी भी डाला, जगाया भी, उसका बिस्तर भी उठा लेता था, एक भी ऐसा प्रयोग नहीं था जो मैंने न किया हो, और मैं उसे सुबह जगाना नहीं सिखा पाया। 20 साल तक लगभग हमने प्रयास किया था, 18-20 साल। अब तो छोड़ दिया कि भाई तुझे जब सो के जगना हो तब जग, जब चलना हो तब चल, तेरी मौज है। तो मैं विचार करता हूं कि संसार बदलने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि अमुक बदल जाए, अमुक बदल जाए। यदि आपको बदलना है तो आप अपने दृष्टि को बदल लो, आप अपने विचारों को बदल लो, तो संसार अपने आप बदल जाएगा। ये जितने महापुरुषों ने बदला है, अपने विचार बदले, अपना चिंतन बदला है, अपनी धारा बदली है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि संयोग में कई बार सामीप्य दोष के कारण अथवा आह्लाद आनंद होने के कारण समीपस्थ परमात्मा को भी हम पहचान नहीं पाते हैं। आप कभी देखिएगा, अपने माता पिता के बारे में देख लो, जब तक थे तब बड़ा दोष देखते थे, अब चले गए तो बोले बाबूजी के लिए चले गए तो ये गड़बड़, ये अच्छाई थी, ये अच्छाई थी, ये अच्छाई उस समय भी थी। कोई मरने के बाद अच्छाई नहीं आई है, वो अच्छाई पहले भी थी, किंतु हम अच्छाई देख ही नहीं पाए। और अब अच्छाई देख रहे हैं तो फायदा क्या है? अब तो फायदा नहीं है, ना अपने लिए फायदा है, ना उनके लिए फायदा है। तो वर्तमान में ही जीवन को रसीला बनाया जाए। भगवान ने इसलिए गोपांगनाओं के साथ थोड़ा दूरी बनाई। दूरी कैसे? केवल दृष्टि की दूरी। भगवान है समीप में ही। हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे कि एक गोपी की चुनरी गिर गई थी, अब इनको गोपी बनने का शौक पहले से था। वो चुनरी महाराज ओढ़ ली और सांवरी गोपी बन गए। जैसे सांवरी गोपी बने तो गोपियों की दृष्टि गई कि इस समय श्याम सुंदर नहीं है, तो विवल हो गई और खोजती हैं। खोजने के बाद जब श्याम सुंदर उनको नहीं मिले तो श्री किशोरी जी को लेकर यमुना पुलिन पर पुकारती हैं। इस पुकार का नाम ही गोपी गीत है, जिसके प्रथम गीत की चर्चा मैंने कल 2 दिवसों में की थी। गोपियां श्याम सुंदर को सुनाकर एक बात कह रही है। देखो, ध्यान रखना, बड़े के संबंध से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का जो चौकीदार है, उनका पर्सनल सेवक समझ लीजिए, चौकीदार में समझो। यदि भारत के प्रांतों के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आए तो चौकीदार उनको बाहर बैठा सकता है कि नहीं? आप समझ जाए, प्रधानमंत्री का चौकीदार प्रांत के मुख्यमंत्री से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भाई तुमको अभी नहीं मिलने देंगे, हम बाहर बैठो। तो संबंध से व्यक्ति छोटा से बड़ा हो जाता है। छोटा व्यक्ति भी यदि बड़े के साथ संबंध बना ले तो बड़ा हो जाएगा। तो वृंदावन ने, ब्रज ने ठाकुर जी के साथ एक संबंध बना लिया। जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। इस ब्रज में आपका जो जन्म हुआ, अच्छा ब्रज जानते हो किसे कहते हैं?
हमारे यहाँ एक व्याकरण का नियम है। इसी नियम को अंग्रेजी वाले लोगों ने उतार लिया है। जैसे किसी का नाम राम प्रकाश है, राम प्रकाश शुक्ल नाम किसी का है, तो अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे उनको? आरपी शुक्ल। पूरा राम प्रकाश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आरपी शुक्ला। तो ये जो आरपी शुक्ला ये कैसे बना? क्योंकि राम प्रकाश है या राम प्रताप है, तो राम का जो प्रारंभ का रा है वो अक्षर ले लिया और प्रकाश के प्रारंभ का रक्षा ले लिया, प्र आर ले लिया, तो महाराज पापी ले लिया तो पी आर प्रकाश कर दिया, आर आरपी प्रकाश कर दिया। ऐसे शब्द है ब्रह्म रज। शब्द क्या है? ब्रह्म रज। अब जरा विचार करो, ब्रह्म का ले लो ब्र और रज का ले लो ज, तो क्या हो गया? अरे बोल दो भाई। ये जो वेदांती लोग बहुत ब्रह्म 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 करते रहते ना, ये हमारे वृंदावन में रज बन गया है जी। हमारे वृंदावन में ये रज बन गया है, उसी का नाम है ब्रज। ब्रह्म ही जहां रज बन गया हो उसका नाम ब्रज है, इसलिए वहां के रज की बड़ी महिमा है। ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हुए जाए। तो ब्रज की रज भी यदि आपके मस्तक में लग जाए, मुक्ति के मस्तिष्क में लग जाए, तो उसकी भी मुक्ति हो जाए। तो ये जो ब्रज है ये आपके संबंध से इसकी जय जयकार हो रही है। हमारे ब्रजवासी सुनाते हैं कि एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान कृष्ण के पास गया। बोले ये तीर्थ किसने बनाए हैं? कन्हैया ने कहा हमने बनाए। तो तीर्थों का राजा किसने बनाया हमको? बोले वो भी हमने बनाया है। तो बोले ये परंपरा कैसे बनी कि जो तीर्थों के राजा का अनुचर है, अन्य तीर्थ है उसको टैक्स देंगे? बोले ये भी हमने बनाया। बोले जब बाप जी सब कुछ तुमने बनाया तो जितने तीर्थ हैं वो सब टैक्स तो देते हैं, किंतु ये ब्रज नहीं देता है। अब आप ही का बनाया हुआ नियम और आप ही का चेला देता नहीं है, इससे नाम बड़ा खराब होगा, हमारा भी आपका भी। भगवान ने हंस करके कहा, ओ तीर्थराज, मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तो ब्रज भगवान का घर है जी, घर। और रसिक जन गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोगों का तो मानना यही है कि वृंदावनम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी जाते नहीं है। तो आप कहोगे फिर ये अक्रूर जी किसको ले गए और किसने द्वारिका बनाई? कौन वहां जाकर के बसा? किसने 16,108 ब्याह किए? बोले वो हमारा वृंदावन वाला कृष्ण नहीं है। तो बोले वृंदावन वाला कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो हमारे आंचल में यही है। तो ये कौन दो दो कृष्ण हैं क्या? हम तो एक कृष्ण को ही जानते थे, ये दो दो कृष्ण कहां से आ गया? तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य लोग इस बात को मानते हैं और इस श्लोक से ही उन्होंने निकाला है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। बोले नंद के घर में आत्मज का प्रादुर्भाव हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। आप लोग जानते हैं आत्मज उसी लाल का नाम होता है जो अपने शरीर से उत्पन्न हो, जो गोद लिया जाता है, कृणीत होता है। पुत्रों के कई प्रकार के नाम हैं, जैसे शिष्य भी पुत्र ही होता है।
उसको भी पुत्र संज्ञा ही है। जो खरीद लिया जाता है वो भी पुत्र होता है। इसको आप देवी भागवत में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हरिश्चंद्र जी ने वरुण देवता से प्रार्थना की कि यदि हमको संतान हो जाए तो हम तुमको बलि चढ़ा देंगे। कथा आप सब परिचित है, मुझे कथा नहीं सुनानी पूरी। पुत्र हो गया, रोहित नाम रखा, रोहितास नाम रख दिया उसका। पुत्र मोह के कारण पहले तो वो स्वयं दे नहीं पाए, और बाद में जैसे पुत्र को पता चला तो पुत्री भाग गया। अब उनको जलोदर रोग हो गया। आप लोग भी जरा थोड़ा से शिक्षा लेना, क्योंकि जब जीवन में अभाव होता है तो जहां जाते हैं वहां मन्नत मानते हैं। ग्रस्त लोग लगभग ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, और बाद में होने के बाद इतनी जगह मान चुके होते हैं कि ध्यान भी नहीं रहता है। इतनी जगह मन्नत के ध्यान भी नहीं रहता, उसका प्रतिफल फिर बाद में भोगना पड़ता है रोग के रूप में। इसलिए हो सके तो निष्काम भक्ति की जाए, और यदि सकाम भक्ति हो तो केवल अपने इष्ट से ही कामना होनी चाहिए, अन्यतर कोई कामना नहीं, इष्ट से कामना। वैसे तो निष्कामता चाहिए, निष्कामता न हो तो इष्ट से कामना, और ध्यान कम से कम रहे, मांगते समय सावधानी रहे। चरित्र हमको शिक्षा देते हैं। अब उनको जलोदर रोग हो गया, बेचारों के प्राण फड़फड़ाए, बहुत पीड़ा, पेट पानी से भरा हुआ है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि एक युक्ति है, किसी बालक को खरीद लो और उसको क्रनित करोगे तो वो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, और यदि उसकी बलि दे दोगे तो वरुण को पुत्र की बलि ही मानी जाएगी। कहानी तो बड़ी कारुणिक है। उन्होंने खरीदा, बड़ी लंबी कहानी है, वो कहानी नहीं कहनी, मुझे इतना ही बताना था आपको कि पुत्र क्रनित होता है वो भी माना जाता है, गोद लिया जाता है वो भी होता है। कई जगह 8, कई जगह 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन, किंतु आत्मज पुत्र वही होता है जो अपने शरीर से उत्पन्न होता है। तो हमारे श्याम सुंदर तो नंद बाबा के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए, वो तो वसुदेव के यहाँ हुए हैं। और यहाँ कह रहे नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, क्या सुखदेव जी को पता नहीं है? सुखदेव जी महाराज ही दोनों कथा के कथाकार हैं, तो ऐसा बोल क्यों रहे हैं वो? बात ये, हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य चरण कहते हैं कि यशोदा मैया को 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, ट्विंस संतान। उनको छोरा भी हुआ था, छोरी भी हुई थी। वसुदेव जी जब अपना छोरा लेकर के आए और जैसे यशोदा के बगल में लिटाया गया तो जो वसुदेव जी का छोरा था वो नंद के छोरा से मिलकर एक हो गया। और जब तक अक्रूर जी नहीं आए तब तक वह एक रहा, और अक्रूर जी के साथ में जाकर अक्रूर घाट में जहां उनको दर्शन कराया है, वहां से जो वसुदेव जी के कृष्ण थे वो तो मथुरा चले गए, और जो श्री नंद नंदन थे वो लौट करके वृंदावन ही आ गए, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए वृंदावन में बहुत विरह का वर्णन नहीं है, बहुत विरह का। आप कभी पढ़ोगे भागवत तो पता चलेगा। गोपियां रोज श्रृंगार करती थी, रोज दीप जलाती थी, रोज दधि मंथन करती थी, रोज गीत गाती थी। तो यदि पूर्ण रूप से विरह होता तो विरही व्यक्ति को श्रृंगार करना कैसे कर पाएगा? तो पूर्ण विरह नहीं है उनको। एक तो ये वर्णन है। दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो जन्म से संबंध के कारण ब्रज पहले से ही महिमावान था, किंतु श्री कृष्ण के संबंध से अधिकम जयति, अधिक जय जयकार को प्राप्त हो रहा है। और ये अधिक जय जय प्राप्तकार होने का अभिप्राय क्या है कि क्यों प्राप्त हो रहा है? इसमें हेतु आप ही हो। ध्यान रखिएगा,
हेतु आप कैसे हो? देखो भाई, बात यह है, वैसे तो कोई भी यदि भगवान से जुड़ जाता है तो उसको निश्चित रूप से उसको जय प्राप्त होती है। अपने गरुड़ पुराण का श्लोक लोगों को बहुत पता भी है, प्रसिद्ध भी श्लोक है ये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इंद्रिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, निश्चित रूप से उसको लाभ है, उसी की जय है। और नारायण, फिर उसकी कभी पराजय होती नहीं है। क्यों पराजय नहीं होती है? क्योंकि ऐसाम इंद्रिवरश्यामो, उनके हृदय में भगवान साक्षात विराजमान है। तो जरा विचार करो, न वासुदेवे भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो वासुदेव के भक्त हैं उनका कभी अशुभ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। फिर उसके जीवन में ये भय, जन्म मृत्यु आदि का भय नष्ट हो जाता है। ये अनुशासन पर्व में, महाभारत में इसका वर्णन किया गया। तो निश्चित रूप से अरे नारायण कहाँ तक कहें, आप लोग इस श्लोक से तो परिचित ही हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो हमारे जन्म कर्म के दिव्य के तत्व को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेव सोर्जुन, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। किसका पुनर्जन्म नहीं होता? जो जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानता है। आप जरा विचार कीजिएगा, तो जो भगवान से संबंध जिसका जुड़ जाए, आप जरा विचार कीजिए, उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है। यहां तो भगवान ने स्वयं जन्म लिया है, ब्रज में भगवान ने जन्म लिया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। आपके जन्म के कारण इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। और इस जय जयकार का एक हेतु दिया, कारण दिया। क्या कारण है? बोले कारण एक ये है, श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, ये यहां सदा निवास करती है। वैसे तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री, वहां तो श्री निवास करेगी, विजय भी निवास करेगी, विभूति भी निवास करेगी। तो जहां भगवान का वास होता है वहां स्वाभाविक है कि लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। जहां ठाकुर जी आते हैं वहां ठकुरानी जरूर आती है। हाँ, ये कई बार होता है, देखो ठाकुर जहां होंगे वहां ठकुरानी तो आएगी, किंतु जहां ठकुरानी पहुंच जाए वहां ठाकुर भी पहुंच जाए, ऐसा नियम नहीं है। ये ठकुरानी थोड़ी हमारी ज्यादा कृपालु हो गई हैं, ये तो पामर के घर में भी पहुंच जाती हैं, कहीं भी पहुंच जाती हैं। इसलिए हमारे कई लोग महात्मा लोग कहा करते हैं, एक महात्मा तो कहते थे कि लक्ष्मी जी को बुलाना हो तो नारायण के साथ बुलाना, अकेले नहीं। तो हमने कहा क्यों, अकेले में क्या घाटा है? हमने ऐसे हंसकर कहा, हमने कहा लक्ष्मी जी आएंगे तो पीछे पीछे नारायण आ जाएंगे। बोले नहीं आते। और घाटा यह है कि लक्ष्मी जी यदि अकेले आती है तो ध्यान रखना उल्लू पर चढ़कर आती है और फिर उल्लू बना के जाती है। अकेले आएंगी तो उल्लू पर चढ़कर आएंगी, वो अपनी स्कूटी पर आएंगी ना, अपना उनका वाहन है जी। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, और फिर उल्लू बना के ही जाती है और उल्लू बना के रखती भी हैं। वो हमारे एक महापुरुष यहाँ थे, वो कोई भगत आता था तो कहते थे आओ लक्ष्मी वाहन, आओ लक्ष्मी वाहन।
तो हम पहले समझते नहीं थे मामला क्या है। ये नहीं कहते थे आओ उल्लू जी, क्योंकि उल्लू कह दो किसी को तो नाराज हो जाएगा जी। अगर उसको कहा जाए आओ लक्ष्मी वाहन जी, तो बड़े खुश होते हैं कि वाह हम तो लक्ष्मी के वाहन हैं। तो लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो उल्लू बना के जाती हैं। और देखो ये लक्ष्मीवान लोग अधिकतर रात्रि में भटकते हैं जी। जिनके पास नारायण न हो ऐसी लक्ष्मी वाले लोग रात्रि में क्लबों में ही तो भटकेंगे, क्योंकि उनको दिन में तो दिखाई पड़ता नहीं। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, वो तो रात्रि वाले भटकने वाले हैं। तो यहां गोपियां कह रही हैं कि आपके आने के बाद लक्ष्मी आई हैं, पहले नहीं आई है। और ये किस लिए आई हैं? आहा, ये बहुत रसीला भाव है। यहां तो मैं लक्ष्मी को भी वंदन करता हूं, मां को। ये क्यों आई? देखो ध्यान रखना, एक होते हैं हरि और एक होते हैं हरिदास और एक होते हैं हरिदास वर्य। भगवान है हरि क्योंकि पापों का हरण करने वाले, और दूसरे हरिदास जो श्री ठाकुर की सेवा करने वाले हैं। तीसरे हैं हरिदास वर्य। हरिदास वर्य कौन है? हरिदास वर्य भागवत में गोपियों ने श्री गिरिराज जी महाराज को कहा, हंताय मद्रियवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बोले श्री गिरिराज जी महाराज हरिदास वर्य हैं। किसी ने पूछा क्यों हरिदास वर्य हैं? बोले हरिदास तो वो है जो हरि की सेवा करे, और हरिदास वर्य वो है जो हरि की सेवा करते करते हरिदासों की भी सेवा करे। देखो ध्यान रखना, प्रथम जो भगवान के भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं, किंतु परम श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान से भी प्रेम करें और भगवान के प्रेमी संतों से भी प्रेम करें, संतों को देखकर प्रसन्न हो जाए। तो गिरिराज जी पता है क्या करते हैं? गिरिराज जी महाराज ने देखा कि बहुत सारे संत आ गए हैं तलहटी में, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। अब यदि उनको पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा तो बहुत समय तो पानी खोजने में लगेगा, तो अपने प्यारे को प्यार कब करेंगे, कब निहारेंगे। और मानो 21 किलोमीटर का गिरिराज है, तो कभी भगवान इस तलहटी में कभी उस तलहटी में आएंगे, और ये महात्मा दौड़ दौड़ करके जाएंगे दर्शन के लिए। तो दौड़ दौड़ करके दर्शन के लिए जाएंगे तो कांटे और कंकड़ यदि लगे होंगे, पड़े होंगे, तो संतों के चरणों में निश्चित रूप से चुभ जाएंगे, और उनको पीड़ा होगी तो फिर प्यारे का दर्शन कैसे कर पाएंगे, रस कैसे ले पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पानी खूब तो झरने बहा दिए। गिरिराज जी में खूब झरने निकले कि महात्माओं को पानी के लिए इधर उधर दौड़ना न पड़े, उनके बछड़ों को इधर उधर पानी के लिए दौड़ना न पड़े, सखाओं को पानी के लिए इधर उधर दौड़ना न पड़े। और सूयवस माने हरी हरी घास के गलीचे बिछा दिए। पूरे पूरे गिरिराज के चारों तरफ घास के बगीचे। महात्मा लोग हरी हरी घास पर, कोमल कोमल घास पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उनको कांटे कंकड़ों के चुभने का डर नहीं रहेगा। अथवा बछड़ों को भी, गायों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, इसलिए महाराज घास बिछा दी। पानी सूयवस कंदर कंद मूलई ही, गुफाएं बना दी कि धूप हो तो बछड़े सखा संत गुफाओं में आकर बैठ जाए। और कंद मूलई, कंद और मूल दोनों प्रकार के प्रकट कर दिए
कंद भी प्रकट किया और मूल भी प्रकट किया। देखो दोनों अलग अलग है। जैसे शकरकंद है ना, शकरकंद वो कंद है, वो कंद है, और जो मूली है वो मूल है। मूली माने उसका जड़ ही मोटी हो जाती है, उसकी जो मूल है ना वही जड़ मोटी हो जाती है। तो कुछ पदार्थ हैं कंद और कुछ हैं मूल, क्योंकि संतों को कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, भोजन के लिए इधर न जाना पड़े, पानी के लिए इधर उधर न जाना पड़े, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो रहने का। तो ये गिरिराज जी महाराज ने सब संतों के भक्तों के लिए प्रकट कर दिया। तो गोपियां कहती हैं गिरिराज महाराज ये हरिदास वर्य है। देखो एक निवेदन कर दूं, वैसे तो जहां भगवान रहते हैं वो भूमि दिव्य हो जाती है, तो ब्रज में भगवान है इसलिए दिव्य है, और ब्रज में भगवान के भक्तों में भी जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो रहते हैं। तो भगवान के कारण तो ब्रज श्रेष्ठ है ही, किंतु भगवान के यहाँ जो हरिदास वर्य संत रहते हैं इसके कारण भी ये भूमि धन्य है। इस भूमि में लक्ष्मी जी भी ऐसी ही है। और वह इस समय देखो या ध्यान रखना, बैकुंठ में लक्ष्मी की पूजा होती है और ब्रज में लक्ष्मी पूजा करती हैं। ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के लिए कोई शिष्य महापुरुष हो महाराज किसी महद पुरुष के, और उनके हजारों चेला हों, तो जब अपने स्थान पर रहेंगे, चेलाओं के बीच में रहेंगे, तब तो उनकी सेवा चेला लोग करेंगे, किंतु वही यदि अपने गुरु जी की सेवा में पहुंच जाए तो वहां सेवा करने जाएंगे कि सेवा लेने जाएंगे? वहां तो अपने गुरु जी की सेवा वो करने के लिए जाएंगे, वहां वो स्वामी नहीं होंगे, सेवक होंगे। तो बैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वामिनी है और हमारे वृंदावन में लक्ष्मी जी स्वामिनी नहीं है, सेविका है, दासी है। इसलिए जहां लक्ष्मी भी दासी बन जाती हो, निश्चित रूप से ऐसी भूमि की जय जयकार हो रही है, ऐसी भूमि की सब जगह चर्चा हो रही है, ऐसी भूमि का चिंतन करने से लोगों का चित्त पवित्र हो जाता है, ऐसी भूमि का दर्शन करने से चित्त पवित्र हो जाता है। तो मानो गोपियां कह रही हैं कि लगता है आपके हृदय में मान आ गया है, तभी तो हमसे दूर चले गए हो। हम तो समझती थी कि हमारे हृदय में मान है, अब समझ में आया कि मान तुम्हारे हृदय में है। तो एक काम करो, इस पवित्र भूमि का दर्शन करो। दृश्यताम ब्रजः, आप इस ब्रज को देखो, आप इस ब्रज को देखोगे जिसमें बड़े बड़े सेवक हरिदास वर्य आदि सेवा में संलग्न है, तो निश्चित रूप से आपका अंतःकरण पवित्र होगा और पवित्र अंतःकरण में आप हमको, हमारे प्यार को पहचान पाओगे। अथवा यह ब्रजः दृश्यताम नहीं, ब्रज को नहीं, आप मुझे देखो, आप मुझे देखो। आप गोपियों को भगवान क्यों देखें? बोले जरा विचार करो, आपके कारण इस ब्रज की जय जयकार हो रही हो और आपकी बड़ी ख्याति हो रही हो, और हम आपकी हैं श्रुतियां, श्रुति रूपी गोपी भी हैं, सब जगह आपकी चर्चा हो रही हो, ख्याति हो रही हो, और यदि वहीं हमारी पराजय होगी तो हम सब जगह जा जा करके तुम करुणा से भरे हो ऐसा तो नहीं कहेंगी, कृपा से भरे हो ऐसा तो नहीं कहेंगी, अनुग्रह से भरे हो ऐसा तो नहीं कहेंगी। इसलिए हमारे दुख को देखो और दुख को देखकर हमारे ऊपर करुणा करो।
भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर करुणा क्यों करें। देखो, प्रेम की एक विलक्षणता होती है। प्रेम में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों अपने पास ही होते। पूर्व पक्ष का अभिप्राय कि हम अगर ऐसा उनको कहेंगे तो वो उत्तर हमको ऐसा देंगे। प्रेमी अपने आप प्रश्न भी खोज लेता है और उत्तर भी वही सोच, मैं उनको ऐसा बोलूंगा तो वो हमारे लिए ऐसा बोलेंगे। तो गोपियां पहले जैसे सोच रही थी कि महाराज हमको देखो, हमारे दुख को दूर करो, तो भगवान ने कहा क्यों दुख को दूर करें। तब उनके मन अंदर से निकला तावकाह, मैं तुम्हारी हूं। देखो, ध्यान रखना, ये प्रेम में तीन धाराएं हैं। ये तदात्मिका वृत्ति, तदात्मिका वृत्ति, एक वृत्ति है तदात्मिका। तदात्मिका का अभिप्राय क्या? तत् माने वह हमारे हैं या उनका मैं हूं। अब वो कौन? केवल कहा गया वह हमारे हैं या वह उनका मैं हूं। वह कौन? बोले वो ईश्वर। वो कहां रहता है? वैकुंठ में रहता है या निर्गुण निराकार है, मैं उनका हूं। एक वृत्ति, ये वो मेरे हैं। दूसरे सामने ये त्वदात्मिका। त्वदात्मिका माने आप हमारे सामने, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये त्वदात्मिका वृत्ति है कि सामने प्रभु है जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको सामने कहा तुम मेरे हो। और तृतीय वृत्ति जो है ये तवात्मिका है कि इसमें कहा है कि मैं तुम्हारा हूं। देखो, ध्यान रखना, ये जो तुम मेरे हो, ये जो भाव है, जैसे गोपियां कहती थी कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। तो अब कृष्ण मेरे हैं, जैसे मेरे ठाकुर कृष्ण मेरे हैं। अब जैसे हमने ये अब वृत्ति लगाई कि कृष्ण मेरे हैं, तो ये मेरे के घेरे में जैसे हम डालते हैं ना, तो सोचते हैं जब हमारे हैं तो हमारे कहने पर तो चले। फिर तो महाराज ये ठाकुर जी को भगत कहते तुम मेरे हो, और ऐसे मेरे कि जब मैं सुलाऊं तो सो जाओ, जब मैं जगाऊं तो जग जाओ, जब मैं खिलाऊं तो खा लो, जब मैं पिलाऊं तो पी लो। एक बात आपको एक रसीली बताना चाहता हूं, आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा और कहीं ये मत सोचिएगा कि मैं मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। मैं तो ठाकुर जी साथ रखता हूं, भजन करता हूं उनका। चित्तवृत्ति में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण ईश्वर का भाव है, किंतु उसके बाद भी प्रमाण के आधार पर मैं एक बात कह रहा हूं, पहले भारत में मूर्ति पूजा नहीं थी। इन महद पुरुषों की पूजा होती थी, महद पुरुषों की। महद पुरुषों को ही भगवत स्वरूप में माना जाता था। ये मूर्ति पूजा इन महद पुरुषों ने चलाई। इन महद पुरुषों ने मूर्ति पूजा चला दी। क्यों चला दी महद पुरुषों ने? क्योंकि महद पुरुष जानते हैं कि आजकल लोगों को जो ईश्वर चाहिए वो ईश्वर उनके जेब वाला चाहिए। अब महद पुरुष की महाराज जी सेवा कर रहे हो तो यदि समय से भोजन न मिले तो महापुरुष कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, हमको 2 दिन से कुछ खिलाया नहीं है। महापुरुष तो डांट लगाएंगे, भगा और देंगे, बड़ा आया है हमारी सेवा करने, चल यहां से। और ठाकुर जी को 2 दिन नहीं 10 दिन भी नहलाओ नहीं तो कभी कहेंगे ठाकुर जी कि तुमने हमको नहलाया नहीं। अच्छा, ठंड में बड़े बड़े गरम गरम कपड़े पहनो अपने और ठाकुर जी को बेचारे को कंबल भी ना उड़ाओ, तब भी वो एक बार भी नहीं कहेंगे कि हमको तुमने कंबल नहीं उड़ाया। और स्वयं महाराज बढ़िया एसी वाले कमरे में रहें और ठाकुर जी को एक सीढ़ी के नीचे एक बना दे, उसमें पंखा भी ना हो,
सांस भी ना हो निकलने की, तब भी वो एक बार नहीं कहेंगे कि भगत जी तुम तो एसी में रहते हो और हमको सीढ़ी के नीचे डाल रखा है। अच्छा कहेंगे? इसलिए हमको ये ईश्वर चाहिए, ये ईश्वर हमको इसलिए पसंद है मूर्ति वाला कि वो कुछ कहता नहीं है और डरता भी है जी, बड़ा डरता है। मैंने तो एक दिन ठाकुर जी को बड़े प्रेम से बहुत, और स्नान करा के इत्र लगा रहे थे तो हाथ में लड्डू लिए थे। हमने कहा कितने वर्षों से लिए हो, अब तो उतार के रख दो, मम्मा कुछ नहीं कहेगी। नहीं तो महाराज इतने डरते हैं लड्डू भी नहीं उतारते, वो खड़े पकड़े रहते हैं, सोचते हैं कि लड्डू उतार देंगे तो निश्चित रूप से भगत नाराज हो जाएगा कि कहाँ लड्डू खो दिया, कहाँ बांसुरी खो दी, कहाँ अमुक खो दिया, कहाँ अमुक खो दिया। अच्छा खोते अपने, डांट ऊपर से उनको लगाते कि माला कहाँ खो दिया। अब खो के अपने आए हैं, किंतु वो महाराज कुछ बोलते नहीं। तो हमको ऐसा ही ठाकुर चाहिए, ठाकुर ऐसा चाहिए जो हमारे कहने पर चले। अब गोपियां कहती थी लाला नाचो, तो छचिया बर छाछ में नाच नचावे। और महाराज जो जो चाहें, आपको मैं प्रमाणिकता से कह रहा हूं, भगवान चोरी अपने मन से नहीं करते हैं, इनको चोर गोपियों ने बनाया है। मैं महाराज जी बिल्कुल प्रमाण से कह रहा हूं, उनको तो पूर्ण काम है जी, आप्त काम है, पूर्ण काम है, आत्मा राम है, उनको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी। ये गोपियां कहती थी आप चोरी करके खाते हो ना तो मुझे बहुत रस मिलता है, आप छुपके छुपके से आते हो तो कहता ठीक है मैं छुपके छुपके से आ जाता हूं, आप रोते हो तो मुझे अच्छा लगता है, आप हंसते हो तो मुझे अच्छा लगता है, आप गाते हो तो मुझे अच्छा लगता है, आप बजाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं जिसमें तुमको अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगता है। ये जो वृत्ति है ना भगवान की, महाराज आपको क्या कहें, प्रेम तो करना ठाकुर से सीखने लायक है। ऐसा प्रेमी के चरणों में समर्पित होते हैं, ऐसे समर्पित होते हैं कि उनके हाँ के हाँ, ना के ना, गाओ तो गाएं, नाचो तो नाचे, खाओ तो खवाएं, सो तो सो जाएं, जगाओ तो जाग जाएं। कैसे अद्भुत खेल, ऐसा ठाकुर आपको दुनिया में कहां मिलेगा, ऐसा प्रेमी ठाकुर के अलावा कोई मिलेगा नहीं। मैं अब एक दिन विचार कर रहा था कि जीव कितने दुर्भाग्य से भरे हुए हैं, इतना दिव्य प्रेमी हमको उपलब्ध है, किंतु उस प्रेमी को छोड़ करके हड्डी मांस की मरने वाला, सड़ने वाला, गलने वाला शरीर वाले के साथ प्रेम करने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ऐसा प्रीतम उपलब्ध है जी, ऐसा प्रीतम कि मारने वाले को भी तार देता है, मारने वाले को भी मां की गति दे देता है। ऐसा प्रीतम हमारे पास उपलब्ध होने के बाद भी यदि हम भटक रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। तो अभी तक गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरे हैं, और यदि कृष्ण मेरे हैं तो हम जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे कृष्ण करें। किंतु अब पाली पलट गई जी। कैसे पलट गई? बात यह हुई कि संयोग में, ये बहुत रसीले भाव है, जब आप प्रेम जगत में उतरोगे तब इसको पहचान में पाओगे। संयोग में सुख तो होता है, आह्लाद होता है। संयोग चांदनी रात के समान है, उसमें चांदनी रात में आह्लाद तो है, मंद सुगंध सुरभि पवन भी है, किंतु पूर्ण प्रकाश नहीं है, पूर्ण प्रकाश नहीं है। और वियोग सूर्य के समान है। इस वियोग में क्या है? वियोग में प्रकाश तो है किंतु ताप है, सूर्य तपाता है। ऐसे वियोग में ताप तो है, विरहजन्य ताप, किंतु दूसरा पक्ष है कि प्रकाश है। तो अपने प्रीतम के विषय में महत्व बुद्धि होती है, तब लगता है कि अरे वो कोई सामान्य नहीं है। जिनको हमने समझा था आहिर का छोरा, वो तो जगत का मालिक निकला। जिसको सोचा था यशोदा का लाला, वो तुम्हारा सारे जगत का मालिक निकला।
अब जैसे वृत्ति प्रकाश वियोग में हुआ तो गोपियों की पार्टी पड़ गई कि अब ये नहीं कहते कि तुम हमारे हो, अब कहती मैं तुम्हारी हूं। तावकाहा, जैसे हम आपको कहती तुम हमारी हो तो हमने अपने आधार पर तुमको नचाया, और अब हम तुम्हारी हो गई हैं। तावकाहा, इसलिए तुम जैसे चाहो अब हमको नचा सकते हो, जैसे चाहो वैसे हमको रख सकते हो, हम तुम्हारी हैं, मेरे प्राण तुम में हैं। और देखो कितनी बड़े, ये प्रेम की पूरी व्याख्या है, प्रेम की पूरी व्याख्या है। जैसे कोई कहे कि हम तुम्हारे हैं और जीता हो परिवार के लिए, तो खाक हमारे हो, परिवार के हो जी, ये बुद्धू बनाते रहो कि हम तुम्हारे हैं। महाराज गजब का खेल है। भगवान को हम नंबर 1 का बुद्धू समझते। भगवान से कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, ये सब मूर्ति वाला मामला। असली माँ तो हमारी दूसरी जगह है और असली बंधु दूसरी जगह, तुम तो नकली वाले हो जी। जब तक ये भाव रहे तब तक आपको वहां से प्रतिदान मिलेगा कैसे? आपने पूर्ण मां माना नहीं, पूर्ण पिता माना नहीं, पूर्ण बंधु माना नहीं, पूर्ण सखा माना नहीं। आप कहते हो कि हम तुम्हारे हैं और जीते दुनिया के लिए हो, तो काम नहीं बनेगा। गोपियां कहती हैं कि त्वयि धृता सवाहा, मैं जीती भी तुम्हारे लिए हूं, मैं हूं भी तुम्हारी और जीती भी तुम्हारे लिए हूं। तो भगवान ने कहा कैसे माने कि तुम हमारे लिए जीती हो? बोले देखो अभी हम तुमको खोज रही हैं, अगर न तुम्हारे लिए जीती होती तो हम दुनिया को खोज रही होती, हम दुनिया के पीछे भाग रही होती। हम दुनिया के पीछे न भाग करके तुम्हारे पीछे भाग रही हूं, इसलिए मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे लिए जीती हूं और तुम्हें खोज रही हूं। इसलिए हे जीवन धन, एक बार आप दृश्यताम दिख जाओ ना हमें, आप प्रत्यक्षी भव, आप प्रत्यक्ष हो जाओ ना। इस भाव से गोपांगनाएं पुकार रही हैं। बहुत रसीले भाव हैं गोपियों के। आइए हम सब मिलकर के इस भाव से ही अपने हृदय को भर कर यहाँ से प्रस्थान करें। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।